दिनेश कुमार शर्मा, व्याख्याता इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बबरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेसन नंबर 6 का पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अपनी हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च। रिचर्ड एब्राइट ने अनुसंधान प्रारंभ किया। दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। वह अनुसंधान जो इसने शुरू किया वह उसको ले गया खोज तक, यानी उसने उससे खोज की किसकी? एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अज्ञात कीटों के हार्मोन का। इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से, इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। परोक्ष रूप से ये अनुसंधान उसको उसके इस नई थ्योरी पर भी ले गया, नए सिद्धांत पर भी ले गया। सिद्धांत किसका? द लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जीवन। इस थ्योरी तक वो अनुसंधान ले गया, यानी ये थ्योरी ज्ञात हो गई। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। वह क्वेश्चन जिसका उसने उत्तर देने का प्रयास किया था वो बिल्कुल सिंपल था, सरल था। और वो क्वेश्चन था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। प्यूपा कल हम परसों देखा था हमने, मोनार्क का जो जीवन चक्र होता है उसमें एक स्टेज होती है प्यूपा कि मोनार्क का प्यूपा होता है, उस पर 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स, 12 छोटे छोटे सुनहरे जो धब्बे होते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ, उनका उद्देश्य क्या होता है, ये प्रश्न था। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर किसी ने सोचा था कि ये स्पॉट केवल सजावटी हैं। एब्राइट सेड, एब्राइट ने ये बात बताई। बट डॉक्टर आर्क्यूहर्ट डिड नॉट बिलीव इट। आर्क्यूहर्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, इसका उत्तर जानने के लिए, पता लगाने के लिए, एब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। एब्राइट को और एक अन्य एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट था, उत्कृष्ट विज्ञान का विद्यार्थी जिसका नाम नहीं बताया है, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। इन दोनों को सबसे पहले तो एक डिवाइस का निर्माण करना पड़ा। दैट शोड, जिसने प्रदर्शित किया, दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, कि ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, धब्बे होते हैं सुनहरे रंग के, ये प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं ए हार्मोन, एक हार्मोन पैदा कर देते हैं। नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो तितली के संपूर्ण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, वो हार्मोन बनाते हैं, ये पता लगा उस डिवाइस से। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया था इसने एब्राइट को कंट्री फेयर में जो मेला लगता था विज्ञान का, उसमें पहला स्थान दिलवाया इस प्रोजेक्ट। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इसकी वजह से उनको इसको प्रवेश भी मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग का जो मेला लगता है उसमें इसको प्रविष्टि मिल गई। देयर ही वन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ जूलॉजी विषय के लिए इन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और इस प्रोजेक्ट की वजह से ही आल्सो गोट ए चांस, उनको एक अवसर भी प्राप्त हुआ
टू वर्क कार्य करने का, ड्यूरिंग द समर गर्मियों के दौरान, कहाँ पर कार्य करने का, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला कहाँ की थी, ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये सेना का अनुसंधान करने का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। एज ए हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल के कनिष्ठ विभाग में, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। रिचर्ड एब्राइट ने जारी रखे, कंटिन्यूड जारी रखे, हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स अपने उन्नत प्रयोग जारी रखे, किस पर, ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क के प्यूपा पर। मोनार्क तितली है। That year his project won first place at the International Science Fair, और उस साल उनके इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और फिर अगले साल के लिए गर्मियों के दौरान आर्मी की जो लेबोरेटरी थी उसमें कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इन इस सीनियर ईयर, फिर अपनी हाई स्कूल के सीनियर साल में यानी अगले साल में, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे हो गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. He grew cells, उसने कोशिकाएं विकसित की, पैदा की, फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, मोनार्क तितली के पंख से, इन ए कल्चर, एक संवर्धन, कोशिका का जो संवर्धन होता है ना उस माध्यम में, एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप, और ये दिखाया, दर्शाया कि जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड भी होगी, विभाजित भी होगी, और उनका फिर विकास भी होगा। किसमें होगा, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, सामान्य तितली के जो है ना पंखों के कवच यानी पंख बन जाएंगे। Only if they were fed the hormone from the gold spot, केवल ये काम तभी होगा जब उन सुनहरे धब्बों से जो हार्मोन बनता है ना वो उनको फेड किया जाए यानी दिलाया जाए। That project won first place for zoology at the international fair, और इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला था उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory, फिर उसने ग्रेजुएशन के बाद में गर्मियों की छुट्टी व्यतीत की सेना की लेबोरेटरी में कार्य करते हुए। एंड एट द लेबोरेटरी, और वहाँ प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला वो कौन सी, ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद में कृषि विभाग, जो अमेरिका का कृषि विभाग है उसकी लेबोरेटरी में भी कार्य किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अगले साल की गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर यानी प्रथम साल का एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, एल्बर्ट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एल्बर्ट वापस गए कृषि विभाग की जो है प्रयोगशाला वहाँ, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और सुनहरे धब्बों में से जो हार्मोन उत्पन्न होता है उस पर और भी कार्य किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर जो जटिल उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, सोफिस्टिकेटेड का मतलब जटिल, उनको काम में लेते हुए ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वह सक्षम हो गए, सफल हो गए उस हार्मोन के अंदर कौन से रासायनिक संरचना थी इसको आइडेंटिफाई करने, पता लगाने, यानी उस हार्मोन में कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं।
ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने कनिष्ठ साल के दौरान, एब्राइट गोट द आइडिया, एब्राइट को एक विचार आया, फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपने नए सिद्धांत के बारे में, अबाउट सेल लाइफ, कोशिका के जीवन के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। और ये विचार कब आया? जब ये हार्मोन की रासायनिक संरचना के एक्सरे फोटो को देख रहे थे, उस समय आया। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उन्होंने उन एक्सरे फोटोओं को देखा, एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। जब ये देखा ना फोटो को, तो एब्राइट ने ऐसे चिल्लाहट नहीं की, यानी ऐसे आवाज़ नहीं लगाई। यूरेका, पहले एक वैज्ञानिक था, आर्किमिडीज ने कहा था यूरेका, यानी पता लग गया। एंड इवन, और यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा आई हैव गॉट इट, मैंने ये प्राप्त कर लिया। बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles. But he believed, लेकिन उसने ये विश्वास किया, that कि along with his findings, अपनी जो खोजें हैं ना जानकारियाँ, इनके साथ about insect hormone, ये जो कीटों के हार्मोन के बारे में जो इनके फाइंडिंग्स है, जानकारियाँ है, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उन फोटो ने उसको उत्तर दे दिया था, टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स, जीव विज्ञान की जटिल पहेली है ना, उनमें से एक का जवाब दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और वो पजल क्या थी कि कोशिकाएं कैसे पता लगाती है, कैसे पढ़ती है द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, कि जो डीएनए का फोटो चित्र होता है ना, उसका ब्लूप्रिंट का कैसे वो अध्ययन कर लेती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, डीएनए एक पदार्थ होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो आनुवंशिक गुणों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है डीएनए। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये तय करता है कि कोशिका का आकार कैसा हो और वो कैसे कार्य करे। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस प्रकार ये डीएनए है, ये जीवन का ब्लूप्रिंट है, यानी खाका है। पार्ट 5 खत्म।